नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी की पाठशाला में। इस चैनल के माध्यम से आप हिंदी विषयों से संबंधित विभिन्न तरह के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। एलटी, पीजीटी, नेट, सेट में जो मोस्टली कॉमन क्वेश्चन रहते हैं उनको हम इन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अंत तक इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? यह किसकी रचना है? यह है हाल की रचना। और अक्सर यह क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है कि इसके ऊपर किसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर प्रभाव था बिहारी सतसई का। और बिहारी सतसई किसकी रचना है? यह है बिहारी लाल की रचना। और बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? इसमें है 719 दोहे। ठीक है, तो यह मोस्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त किसका संस्मरण है? और यह जो संस्मरण लिखा है यह लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। ये इनका पूरा नाम है। और यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा ही जाता है कि खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस कवि को जाता है? यह जाता है यह जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी को। ठीक है, जो इनका पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, ठीक है, खड़ी बोली का, जिसकी रचना इन्होंने 1914 में की थी, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, समय के पाँव किसकी रचना है? समय के पाँव, यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। और इसके अलावा इन्होंने हिम किरीटिन, हिम तरंगिनी, माता समर्पण, ठीक है, यह महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इनको पद्म भूषण दिया था हिम तरंगिनी पे। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतिम चरण के कवि कौन माने जाते हैं? आदिकाल के जो अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं वह हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, गज़ल, ठीक है, और खलिक कबारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ठीक है, और इनका जो रियल नाम था वो था अबुल हसन। ठीक है, ये पूछा ही जाता है कि इनका रियल नाम क्या था, तो इनका नाम था अबुल हसन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास जीवनी के रचनाकार हैं। कालिदास पर जीवनी लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आधुनिक काल के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और जो कालिदास जी है ये संस्कृत के महान विद्वान हुए हैं। इनकी रचना आनंद रघुनंदन, ठीक है, आनंद रघुनंदन इनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अंधेरी नगरी इनका एक प्रहसन है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जिसकी रचना इन्होंने एक दिन में ही कर दी थी, और इसमें 6 अंक है। और अक्सर भारतेंदु जी हरिश्चंद्र के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये भी इनमें से एक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कुल्ली भाट किसकी रचना है? कुल्ली भाट रचना लिखी है निराला जी ने। ठीक है, निराला जी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, छायावाद को जो इनका जो समय माना जाता है वह माना जाता है 1918 से 1936 तक। और निराला जी के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने पहला शोक गीत लिखा है। ठीक है, सरोज स्मृति इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, और जूही की कली और सरोज स्मृति ही इनका पहला शोक गीत माना जाता है। और इनको प्राण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनते हैं यहाँ से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। इनके ऊपर जीवनी लिखी है शांति जोशी जी ने। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। ठीक है, इनकी जो छायावादी रचनाएं हैं उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, वीणा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि या तो इनको आप क्रम में लगाइए, या फिर ये कौन सी रचनाएं हैं कि इनकी कौन सी रचनाएं छायावाद काल की है। ठीक है, और अरविंद दर्शन की है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका के रचनाकार है। प्रेम वाटिका की रचना की थी रसखान जी ने। ठीक है, ये कृष्ण धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और इसके अलावा मीराबाई भी
एक महत्वपूर्ण कवित्री मानी जाती है कृष्ण काव्यधारा की। और रसखान की जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे सुजान, रसखान, ठीक है, ये पूछा ही जाता है ये किसकी रचना है, ये है रसखान की रचना। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि प्रेम वाटिका की, जैसे प्रेम वाटिका में कौन थे, ठीक है, या फिर प्रेम वाटिका में जो रस है, रस से परिपूर्ण होती है, ठीक है, प्रेम की घाटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत को किसने हिंदी में अपनी ढंग की अकेली ट्रेजेडी कहा है? यह कहा है विजय देव नारायण सहाय जी ने, ठीक है। और पद्मावत किसकी रचना है? यह है जयसी जी की रचना। और यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? बहुत ही अवधी भाषा। और इसमें नागमती, रतन सेन और पद्मावती की जो प्रेम कहानी है वो दर्शाई गई है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन गद्यों का प्रेत किसे कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है अज्ञेय जी को। अज्ञेय जी महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, ठीक है, तार सप्तक के। और इन्होंने तार सप्तक की स्थापना की थी 1943 में, और नई कविता का नाम भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि नई कविता का नाम किसने दिया था? ये दिया था अज्ञेय जी ने। तो इन्हें कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछली बांकी किसकी रचना है? पिछली बांकी जो रचना है वो है विष्णु खैर जी की, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर ने संसार की तुलना किससे की है? तो कबीर ने संसार की तुलना की है सेमेल के फूल से। कबीर जी महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, ठीक है। उनका जन्म हुआ था 1398 में, ठीक है, और इनका जन्म काशी में हुआ था। और इनके माता पिता के बारे में अक्सर पूछा ही जाता है कि कौन इनके माता पिता थे। तो नीरू और नीमा इनके माता पिता थे जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ को भारतीय जीवन मूल्य का समाजशास्त्र कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रामचरित्र मानस को, ठीक है। रामचरित्र मानस तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, ठीक है, जिसकी रचना उन्होंने 1631 में की थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जैसे बैरवे रामायण, ठीक है, और हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल जैसे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस और अलंकार को अलग करने वाले वो अलंकार को श्रेष्ठता प्रतिपादित की है, ठीक है, किसने की है? जैसे रस और अलंकार को उन्होंने अलग किया है और उसमें से अलंकार को उन्होंने श्रेष्ठ साबित किया है, ठीक है। तो वह थे रुद्रट जी, ठीक है। रुद्रट की काव्य अलंकार इन्होंने ग्रंथ लिखा है, महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने अलंकार, रस और अलंकार को अलग किया है और अलंकार की जो श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास की भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? यह कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। सूरदास जी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं, ठीक है। इन्होंने कृष्ण का जो गान किया है वह अनूठा ही है। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे सुरसावली, सूरसागरवली, ठीक है, साहित्य लहरी, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है श्रावकाचार किसकी रचना है? ठीक है, इसकी रचना की है देवसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा लिखी है सेठ गोविंददास जी ने, ठीक है। अक्सर यह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि पहली जीवनी कौन सी है, पहला रिपोर्टाज कौन सा है, पहला संस्मरण कौन सा है और पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। तो जो पहली आत्मकथा मानी जाती है वह है अर्धकथा और इसकी रचना की है बनारसी दास जैन ने 1641 में, ठीक है। और श्याम सुंदर दास ने हिंदी की जो पहली आत्मकथा मानी है वह मानी है मेरी आत्मकथा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले हिंदी में पत्रात्मक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले पत्रात्मक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं वह है पांडे वेचन शर्मा उग्र जी, ठीक है। इनका जो पत्र संग्रह है पहला वह है फाइल और प्रोफाइल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है भरत मिलाप के रचनाकार हैं। भरत मिलाप की जो रचना की है वो की है ईश्वर दास जी ने। ठीक है, इसके अलावा अंगद पेज, इनकी कुछ महत्वपूर्ण एक अन्य महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंसली देखने और सुनने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज्ञान को आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने ज्ञान के साथ साथ आप दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ावा दीजिए। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।